हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस कंस्ट्रक्शन इज गिवन, shows the construction of parallel plate capacitor. Two plane plates x and y are held parallel to each other, are separated by a distance d. These plates may be circular, rectangular, can can be of any shape, but essential criteria is that both must have a same shape and area between the two plates. Air or any dielectric medium must be present. Plate x is isolated and plate y is grounded. देखिए यहाँ पर जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, दोनों के सेम साइज की हैं और दोनों के मेटेलिक प्लेट रहती हैं, ठीक है, जिन्हें हमने एक दूसरे से सेपरेट रखा गया है। साथ ही इनमें एक प्लेट को ग्राउंडेड या लो पोटेंशियल पर रखा जाता है। मान लेते हैं इन दोनों प्लेट का एरिया है ए, और इन दोनों प्लेट का एरिया है ए, और इन दोनों प्लेट को डिस्टेंस डी पर सेपरेट करके रखा गया है। इन दोनों प्लेट को डिस्टेंस डी पर रखा गया है। हमें इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर फाइंड करना है, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इन दोनों मेटल को किसी इंसुलेटिंग मीडियम की हेल्प से सेपरेट रखा गया है। ओके, नॉर्मली ये इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज़ करते हैं जैसे कि एयर, पेपर एक्सेट्रा। इन इंसुलेटिंग मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट प्लेट में कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, when plus q charge is given to plate x, then due to electrostatic induction the minus q charge induces at the inner surface of plate y, and on its outer surface plus q charge is induced as plate y is earth, so its positive charge goes to earth and only minus q charge remains on the plate y. देखिए यहाँ पे हमने कि अब हमने फर्स्ट प्लेट में कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये है हमारी फर्स्ट प्लेट एक्स, प्लेट पर हमने क्या पॉजिटिव चार्ज दिया है, और वाई विच इज़ प्लस क्यू, ठीक है। जैसे ही हम इस एक्स प्लेट के को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो दूसरी प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे ये देखिए हमने जो दूसरी प्लेट ली है वाई, ठीक है, ये अनचार्ज प्लेट है। अब जैसे हमने इस प्लेट वाई को अगर हम एक्स के पास लेके आते हैं तो वो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वाई प्लेट में, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसे ये जो एक्स प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट के इस तरफ इंड्यूस हो जाता है, और बाकी के जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट की इस तरफ अंदर साइड में रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट के इधर पे आ जाता है, और क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल करके वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगी, और हमने इस प्लेट की इस साइड को अर्थ करके रखी हुई है, ठीक है, ग्राउंडेड करके रखी हुई है। तो ये इस प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो क्या ग्राउंडेड हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचता है। ओके, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जी सेकेंड प्लेट पर जो चार्ज है वो क्या है माइनस क्यू, और इस प्लेट पर चार्ज है क्या दिया है प्लस क्यू, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इन दोनों प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं इन दोनों मेटल का जो एरिया क्या है सेम है, इन दोनों का एरिया क्या सेम विच इज़ ए, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट पर जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा सेम रहेगा, इन दोनों प्लेट पर जो चार्जेस रहेगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा सेम रहेगा, और जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी इक्वल होगी, जिससे इस पे होगी प्लस क्यू और इस पे होगी माइनस क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा का क्या हो जाता है क्यू अपॉन ए। जैसे देखिए इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट एक्स, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी विल बी माइनस क्यू। देखिए अब यहाँ पे इस प्लेट की होगी एक्स प्लेट की पॉजिटिव प्लस क्यू प्लस सिग्मा सरफेस, और इसकी होगी माइनस सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट एक्स and on the right side of the plate will be 0, that is electric field is equal to 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस d, therefore except at corners the electric field lines between the plates will be parallel to each other, that is electric field intensity between the plates will be uniform रहेगी। अब नेक्स्ट है if V be the potential difference between the plates then electric field between them is फॉर्मूला इज गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो माई नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू ई डी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है देखिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम पोटेंशियल की वैल्यू में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और हम जानते हैं तो सिग्मा होता है सरफेस डेंसिटी, वो क्या होती है Q अपॉन एरिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम सिग्मा की वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, where A is the area, D is the distance, Q is the charge। ठीक है। नेक्स्ट है इफ C with the capacitance of parallel plate capacitor then C is equal to Q upon V। हम जानते हैं कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C is equal to Q upon V। तो हम इस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन C is equal to Q अपॉन Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ये हमारा क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट। देखिए C को हम, C इज अ कैपेसिटेंस एंड A इज अ एरिया एंड D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। So this is a formula of parallel capacitance of parallel plate capacitor. Okay.